पाठ 9 कब आऊं और अकल बड़ी या भैंस के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, कहानी से सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो इसका उत्तर है, सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा था, क्योंकि सेठ ने सभी रंगों को मना कर दिया था। इसका अगला प्रश्न, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? इसका उत्तर है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि वह सेठ के मंसूबे को भांप गया था। अगला प्रश्न, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? इसका उत्तर है, सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि वह अवंती की बात को समझ गया था। अगला प्रश्न, कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। तो पहला है, अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो इस वाक्य में गो भी सब्जी का नाम जुड़ा है, तो आप उसको गोला लगा सकते हैं। अगला लेते हैं, मामू लीला मौसी कहाँ है? तो इस वाक्य में आप ध्यान से देखिए, मू और ली यानी कि मूली, मूली सब्जी का नाम यहाँ पर छिपा है, तो आप इस मूली शब्द को गोला लगा लीजिए। तो आप इस मूली को गोला लगा सकते हैं। अगला है, शीला के पास बैग नहीं है। तो यहाँ पर आपको कौन सी सब्जी का नाम छिपा दिखाई दे रहा है? बैग नहीं है, बैग न, बैगन। तो आप इसको बैगन को गोला लगाएंगे। अगला देखते हैं, रानी बोली हमसे मत बोलो। तो यहाँ पर हमसे मत बोलो यानी कि से और म, सेम की सब्जी होती है, उसका नाम छिपा है। आप इसको भी यहाँ पर गोला लगा सकते हैं। अगला है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल कबूतर उड़ा दो, पालक, पालक। तो पालक को यहाँ पे आप गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाओ। तो यहाँ पर हमें समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, प्रशंसा, तारीफ। उसी तरह हमें बाकी शब्द भी मिलाने हैं, वैसे ही हमें और शब्द भी मिलाने हैं, जैसे बुलंद, ऊंची, बिल्कुल, कतई, ईर्ष्या, जलन, अवश्य, जरूर। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न लेते हैं, मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। तो बच्चों, पहला है अंधेरा, और यहाँ पे हमें चित्र में दिया है एक दिया। तो इसे देखकर हमें क्या मुहावरा याद आता है? चिराग तले अंधेरा। तो अगला है आरसी, यहाँ पर आएगा हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला है आस्तीन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आस्तीन का सांप। अगला है 11, तो 1 और 1 11। अगला लेते हैं, कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी।
इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। यहाँ पर आप अपने मन से भी इन्हीं शब्दों को मिलाकर एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बनाई है। हमारे विद्यालय में एक दिन बंदर आ गया था। तभी जब थोड़ी देर बाद ही हमारी छुट्टी होने वाली थी, तभी वहाँ गुरुजी ने बंदर को देखा और डंडा उठाकर उसको भगाने लगे। वहीं पर पास में एक बच्चा केला खा रहा था। बंदर शायद भूखा था। उसने फट बच्चे से केला छीना और पेड़ पे जाकर बैठ गया और वहाँ बैठकर केला खाने लगा। सभी बच्चों को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और सबने ताली बजाई और थोड़ी देर बाद ही बंदर वहाँ से चला गया। तो बच्चों इसी तरह आप भी छोटी कहानी बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है? तो बच्चों, रुमाल या कोई कपड़ा वह बहुत हल्का होता है, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उछल सकता। दूसरा प्रश्न है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? तो बच्चों, रुमाल की तह लगाकर और दूसरा रुमाल में गांठ बांधकर थोड़ा सा वो और ऊंचा उछल सकता है। अगला प्रश्न, समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो बच्चों, आप नीचे देख सकते हैं रंग और रंगाई, ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी शब्द भी आपको लिखने हैं, जैसे कि साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। ठीक है। अगला प्रश्न, क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। तो बच्चों, समान अर्थ लिखना है हमें यहाँ पर। पहला है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो कतई में यहाँ पे रेखा खींची गई है, तो इसका समान अर्थ हम लिखेंगे बिल्कुल। मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगला है, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। तो यहाँ पे मंसूबा का हमें समान अर्थ लिखना है। यहाँ पे मंसूबा का अर्थ है इरादा। अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया था। अगला है, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। तो हुनर का यहाँ पे समान अर्थ है निपुणता। अगला है, सेठ बुलंद आवाज में बोला। तो आवाज का समान अर्थ हम क्या लिखेंगे? स्वर। सेठ बुलंद स्वर में बोला। अगला है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का समान अर्थ हुआ जलन। अगला है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो यहाँ पे खास पर रेखा खींची गई है, तो इसका समान अर्थ क्या होगा? विशेष। क्या होगा? विशेष। अगला प्रश्न लेते हैं, कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो बच्चों, आपको पता है यहाँ पे अफंती कैसा दिखता था, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आफंती दिखने में एक जोकर जैसा था। ढीले ढाले कपड़े थे, सर पे एक टोपी लगाता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, बहुत अक्लमंद व्यक्ति था और उसके पास एक जानवर, एक गधा भी था। जोड़े ढूंढो। दिन, दीन, मेला, मेला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो बच्चों, आइए हम कुछ ऐसे ही शब्द ढूंढते हैं। पहला शब्द है, पहला है जाति, दूसरा है जाती।
अगला है मिल, मील। समान, सम्मान। पवन, पावन। छिन, छीन। पिला, पीला। ठीक है, इसी तरह आपको भी अगर कुछ शब्द मालूम है तो आप भी यहां पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। तो बच्चों यह आप खुद से करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो बच्चों पहला वाक्य है, बाजार में हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो यहाँ पे आपको फालतू शब्द कौन सा लग रहा है? जी हाँ, फालतू यहाँ शब्द है पत्ती। अगला है, एक पीला पका पपीता काट लो। एक पीला पका पपीता काट लो। तो बच्चों पपीता तो पीला ही होता है, तो यहाँ पे पीला शब्द हुआ फालतू। अगला, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। तो यहाँ पर ठंडी शब्द फालतू है। ज़ेबा, बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। तो बगीचे में बच्चों ताज़े नींबू ही होंगे, तो ताज़े यहाँ पर फालतू शब्द हुआ। अगला वाक्य, बेकार की फालतू बात मत करो। बच्चों बेकार और फालतू का एक ही मतलब है, तो बच्चों यहाँ पे आप बेकार शब्द को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं फालतू बात मत करो। तो बच्चों ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद। पका